हिमालय की तराई में एक गांव था, नीलकुट। इस गांव में रहती थी सिया, एक खुशमिजाज लेकिन भुलक्कड़ लड़की। उसके सपने बड़े थे, लेकिन वह समय को कभी गंभीरता से नहीं लेती थी। सिया का सपना था एक आर्ट टीचर बनना। शहर के फेमस स्कूल में भर्ती का सुनहरा मौका मिला था। परीक्षा में सिर्फ एक हफ्ता बचा था, लेकिन सिया हमेशा कामों को टाल देती थी। गांव वाले कहते, सिया में हुनर बहुत है पर समय की कदर नहीं। गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी, कुहासा गुफा की। कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी स्मृति दीप छिपा है। जो उसे पाले वह जीवन के खोए मौके दोबारा देख सकता है। बचपन से यह कहानी सिया को आकर्षित करती थी। उसे लगता, काश मैं अपने खोए हुए पल वापस देख पाती। एक सुबह गांव में एक वृद्ध साध्वी आईं। उन्होंने कहा, जो सूरज डूबने से पहले गुफा की 3 चुनौतियां पार करेगा वह दीप का हकदार होगा। सिया के दिल में उत्साह भर गया। उसने सोचा, अगर मुझे दीप मिल गया मैं सब ठीक कर सकूंगी। लेकिन उत्साह में उसने सोचा, पहले थोड़ा आराम कर लेती हूं। इसी आराम करते करते दोपहर बीत गई। शाम तक सिया गुफा पहुंची। बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ढलने ही वाला था। पहली चुनौती उसके सामने थी। दीवार पर लिखा था, मैं हर जगह हूं पर दिखती नहीं, मैं कौन? सिया ने कहा, हवा। पहला द्वार खुल गया। दूसरी चुनौती, बिखरी हुई परछाइयां। उसे सही रोशनी ढूंढकर परछाई को स्थिर करना था। वह जल्दबाजी में गलतियां करती रही। कई मिनट व्यर्थ हो गए। आखिरकार चुनौती पूरी हुई। तीसरे द्वार तक पहुंचते पहुंचते सूरज लगभग डूब चुका था। तीसरी चुनौती, वाद्य यंत्र को सही लय में बजाना। सिया जैसे ही उसे छूने लगी, सूरज की आखिरी किरण गायब हो गई। द्वार अपने आप बंद हो गया। साध्वी ने कहा, सिया, समय की कदर न करने का यही परिणाम है। सिया को अपने खोए हुए पलों की याद आई। उसे याद आया, आज परीक्षा का भी आखिरी दिन था। वह मौका भी हाथ से निकल चुका था। गुफा के बाहर बैठकर सिया का मन टूट गया। साध्वी उसके पास आई। उन्होंने उसे एक छोटा सा दर्पण दिया और कहा, असली दीप की तुम्हारे भीतर है। जब तुम समय की कद्र करोगी, जीवन खुद रोशन हो जाएगा। सिया ने दर्पण में खुद को देखा। उसकी आंखों में पछतावा था, पर साथ ही एक नई रोशनी भी। उसने ठान लिया, अब वह समय को व्यर्थ नहीं जाने देगी। नए सफर की शुरुआत अगले ही दिन हुई। वह सुबह जल्दी उठी और कला का अभ्यास करने लगी। उसने गांव के बच्चों को पेंटिंग सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपना एक छोटा आर्ट सेंटर खोला। वहां वह बच्चों को कला के साथ साथ समय की कीमत भी सिखाती। लोग कहते, सिया ने वक़्त को समझकर जीवन बदल लिया। शहर की नौकरी वह चूक गई थी, लेकिन उसने एक नया खूबसूरत रास्ता खुद बना लिया था, और वहीं से उसकी असली सफलता शुरू हुई। दोस्तों, समय एक ऐसा खजाना है जो लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल का सही उपयोग करो, क्योंकि पछतावा हमेशा देर से आता है और मेहनत हमेशा फल देती है।